वो मिसाल हमने सुनी हुई है ना कि मार मार के चमड़ी उधेड़ दी। आज क्रिकेट के मैदान में वो मिसाल मैंने सच होती देखी है। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ दी और उसके बाद भी रहम नहीं किया। यानी नजर आ गया था कि वो लेट गए हैं, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन हिटमायर ने बिल्कुल भी होला हाथ नहीं रखा और नीचे से पॉवल ने भी फिर पूरा साथ दिया। उसके जाने के बाद वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा टोटल आज वेस्ट इंडीज ने लगाया 254। पहले नंबर पे श्रीलंका का रिकॉर्ड था जो कि टूटता टूटता बचा है। अगर वो जैसन होल्डर भाई ना आउट हुए होते तो शायद ये रिकॉर्ड भी टूट जाना था। श्रीलंका ने 260 किया था 260 2007 में 2007 में वर्सेस कीनिया। और ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज आज डिजर्व करती थी कि इसको तोड़े, लेकिन पता कोई नहीं है। ये जिस तरह की क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने खेलना शुरू कर दी है और जितना कॉन्फिडेंस आपको उनके अंदर नजर आ रहा है, ये शायद साउथ अफ्रीका और इंडिया के अगेंस्ट भी इसी तरह का मैच खेलेंगे। अब आप में से बड़े लोग इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या इंडिया सुपर 8 से बाहर हो गया है, क्या इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो गया है। आज इसका जवाब है नहीं, लेकिन नेट रन रेट की इतनी बड़ी बूस्ट वेस्ट इंडीज को मिलना आपको यह निशानदेही करता है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल की तरफ चल पड़े हैं। साउथ अफ्रीका अपने सारे गेम जीते, बस इंडिया ये दुआ करे। भाई साहब, इंडिया ने अपने लिए रास्ता खुद बड़ा मुश्किल किया है। मैं इस वीडियो में इंडिया ने क्या क्या गलतियां की उसकी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे ने आज जो फंबल किए हैं वो यहां पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया उन्होंने मुझे। क्योंकि देखो, हम ना T20 वर्ल्ड कप में एक मैचअप देख रहे हैं। अगर ऑपोजिशन के पास खब्बा है, लेफ्ट हैंडर बैटर, तो आपने सिर्फ चुप करके अपने उस ऑफ स्पिनर को बुलाना है और उस खब्बे के आगे उसको बॉलिंग करवानी है। अब सिकंदर रजा तो खुद कप्तान थे, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। भाई साहब, वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स ऊपर से आज कुछ नहीं कर पाए। 17 पे उनका पहला आउट होता है ब्रेंडन किंग और 54 पे शे होप आउट हो जाते हैं। अब हिटमायर खब्बा है। हिटमायर जब क्रीज पे आया है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि सिकंदर रजा एज एन ऑफ स्पिनर अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं, लेकिन सिकंदर रजा नहीं आए। वहां पे हिटमायर हिटे लगाता रहा, वो सेट हो गया। यानी हिटमायर ने 35 कर दिया और मैच के 8वें ओवर में सिकंदर रजा आते हैं। अब क्या हमने नहीं देखा कि एज एन ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट सलमान अली आगा ने अभिषेक को आउट किया। मार्करम ने एज एन ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट ईशान को आउट किया। यानी आपके पास एक सैंपल साइज मौजूद है, और ये अगर सैंपल साइज मौजूद ना भी हो, स्टिल हिटमायर ने तो हिट्टे लगानी ही लगानी थी। क्या बेस्ट चांस था सिकंदर रजा का एज ए कैप्टन कि वो आते साथ ही, जैसे ही हिटमायर मैदान में आया, सिकंदर रजा का काम था वो बॉल पकड़ते और वो एक चांस लेते। अब आपने 7 ओवर तक इंतजार किया, रजा 35 वो कर चुका है हिटमायर, फिर उसने कहां पे रुकना था, फिर उसने नहीं रुकना था। ये हो गई एक गलती। अच्छा, अब पार्टनरशिप लगती है, हिटमायर साहब और रोवमैन पावल साहब शुरू हुए हुए हैं। वहां पे हिटमायर ने पहली शुरुआत की और जब वो आउट हुए बाद में रोवमैन पावल थोड़ा सा खुले। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, सेम गलती कल जो सूर्या कुमार यादव ने की वो आज सिकंदर रजा ने रिपीट की। मेरा आपसे सवाल है कि जिम्बाब्वे की टीम का, मुझे इस टीम का बेस्ट बॉलर बताओ। उनकी प्लेइंग 11 में से बेस्ट बॉलर कौन है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी
जिम्बाब्वे को मैच जितवाया। और अगर हम वो ऑस्ट्रेलिया की गेम निकाल भी दें, स्टिल ही इज जिम्बाब्वे नंबर 1 बॉलर। ब्लेसिंग मजरबानी, पार्टनरशिप ग्रो हो रही है, छक्के पे छक्के लग रहे हैं। 103 मीटर, 104 मीटर, उनका तो छोटा भी 93 94 मीटर का होता है। 16 ओवर हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज का स्कोर हो जाता है 194, यानी 200 लगा लेते हैं। 2 ओवर मजरबानी के बचा के रखे हैं, यानी मजरबानी को शुरू में रजा ने 2 ओवर कराए और मजरबानी ने सिर्फ 10 रन दिए। अब डेथ ओवर्स में मजरबानी को 2 ओवर के लिए बचा के रखा हुआ है। फॉर व्हाट भाई? सच ए बिग ब्लंडर। और ये वो गलती है जो मैं अक्सर कप्तानों को करते हुए देखता हूं। ये ब्रेंडन मैकलम करते होते थे 2015 में। उन्होंने ये दुनिया को सिखाया है जब वो न्यूजीलैंड के कप्तान थे। अगर ऊपर से उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे ओवर कर रहे हैं, वो वहीं पे गेम को खत्म करने की तरफ जाते थे। ये जो सोच है ना कि आखिर में बॉलिंग कौन करेगा, ये थोड़ी बहुत एक नेगेटिव थॉट है, डिफेंसिव थॉट है। अच्छा, जब 16 ओवर्स में वेस्ट इंडीज का 194 था, उनके 3 आउट थे, 2 ओवर अभी ब्लेसिंग मजरबानी के रहते हैं, लेकिन 1 ओवर रिचर्ड एनगारवा का भी रहता था। वो भी उनका मेन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, उसको भी 3 ओवर में सिर्फ 27 रन पड़े थे। अच्छा, एक और गलती यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। ऊपर से रिचर्ड एनगारवा को इकट्ठे 3 ओवर करा दिए। पहला ओवर उसका कोई बहुत महंगा नहीं गया था, लेकिन डाउन द लेग साइड वो बॉलिंग कर रहा था, फाइन लेग अंदर थी, वो लकी था कि उसको कूटनी पड़ी। दूसरे ओवर में ही वॉज एक्सपेंसिव। तीसरा ओवर लगातार रिचर्ड एनगारवा को करवाना वॉज ए पुअर डिसीजन। यानी अगर जिम्बाब्वे को 255 का टारगेट मिला है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ सिकंदर रजा की बुरी कप्तानी का है। अगर थोड़े से डिसीजन बेहतर होते तो शायद ये टारगेट इतना बड़ा ना होता। देखो, जब आप 255 चेज करने की तरफ जाते हो ना, मेंटली तौर पे आप मान चुके होते हो कि ये नहीं चेज हो सकता। इट्स नॉट अबाउट जिम्बाब्वे, ये कोई भी टीम हो, वो शायद मिड इनिंग्स में डीप इनसाइड उनको पता होता है कि यार ये शायद चेज नहीं होगा। फिर फील्डिंग की तरफ आ जाते हैं। अब इसके ना 2 पहलू हैं। मैच जब शुरू हुआ, मतलब पहले 2-2.5 ओवर, जिम्बाब्वे की जो एनर्जी थी, जिस तरह से वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, जिस तरह सिकंदर रजा एनर्जेटिक थे, एवरीथिंग वाज बैंग ऑन। हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे यार कि जिम्बाब्वे की एनर्जी कितनी मजे की है। लेकिन एक कैच छूटता है हिटमायर का, जो मूसा कीवा ने छोड़ा, और हिटमायर उस टाइम 9 पे था। उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम उठ नहीं पाई। अब मैं मानता हूं कि हिटमायर का कैच बहुत बड़ा कैच था, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था ना कि हिटमायर ने कितना लंबा जाना है। उसको तो सिर्फ अभी तक हमने 9 रन बनाते ही देखा था, अभी वो शुरू नहीं हुआ था। वहां पे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बनता गया था वहां पे। अब जिम्बाब्वे सीखेगी, सुपर 8 उनके लिए कोई फेमिलियर राउंड नहीं है। प्रेशर में आपको क्या करना है, आपको ऐसे सिचुएशन में दोबारा सबको इकट्ठे होना है। गेम स्लो होती है, इट्स ओके, एक दूसरे को बैक करना है कि मुसाकीवा कोई बात नहीं, फिर आएगा कैच, तगड़े होना है। वो जब विजुअल्स आते हैं ना बड़ी स्क्रीन पे कि कप्तान घूरी मार रहा है और फील्डर बहाने बना रहा है कि लाइट आ गई थी आगे, वो फिर पूरी टीम बैठ जाती है। वहां पे इन सबको एक दूसरे को बैक करना चाहिए था, और ये चीज बड़ी टीमें भी ये ट्रिक मिस करती हैं। उसके बाद मुसाकीवा ने दोबारा हिटमायर का कैच छोड़ दिया जब वो 70 पे था। और भाई साहब, मैं तो लाइव में भी बता रहा था, मेरी तो ख्वाहिश थी कि हिटमायर 100 करता, क्योंकि अगर कोई T20 में इस तरह की नॉक खेल रहा है, लंबे लंबे छिक्के लगा रहा है, 100 मीटर से नीचे वो उसने छिक्का नहीं लगाया, 85 86 पे अगर कोई बैटर आ गया, मैं तो कहता हूं यार ये 100 करे। कोई भी है, वो किसी भी टीम से है, बस मैं 100 देखना चाहता हूं। ये ऐसे ही है, अगर कोई डेब्यूटेंट है तो मैं कहता हूं यार इसका डेब्यू अच्छा हो, चाहे वो मेरी मुखालिफ टीम में भी है ना, मैं कहूंगा इसका डेब्यू अच्छा हो। अच्छा, इसके अलावा जो पहले 6 ओवर्स थे, जो कि पावर प्ले में आपको पता है जिसको आईसीसी लॉन्च भी कहती है कि पहले 6 ओवर्स में आपने लॉन्च करना है, सिर्फ
9.1 का रन रेट था वेस्ट इंडीज का, और पावर प्ले में उनके रन थे 55 फॉर 2। अब ठीक है यार, पावर प्ले में वेस्ट इंडीज के 55 पे 2 आउट, वेस्ट इंडीज के परस्पेक्टिव से अच्छा स्टार्ट, लेकिन जिम्बाब्वे के परस्पेक्टिव से 2 विकेटें ली हैं यार। वी आर इन द गेम, कोई वन साइडेड हमने शुरुआत नहीं की। उसके बाद 7 से 14 ओवर्स में वेस्ट इंडीज का रन रेट 9 से उठ के 14.2 पे आ जाता है, 14.2। याद आपको यह करवाना चाह रहा हूं कि इस दौरान कहीं पे ब्लेसिंग मजरबानी नहीं आया, रिचर्ड एनगारवा नहीं आया, 2 बेस्ट बॉलर आप नहीं लाए वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। अच्छा, जब मजरबानी को लाया गया 17वें ओवर में, जब डैमेज हो चुका था, लिटरली डैमेज हो चुका था, जब मजरबानी वापस आया है, उसने आते साथ ही रॉबमैन पॉवेल को आउट कर दिया। आते साथ ही पहले ओवर में उसने रॉबमैन पॉवेल को आउट कर दिया। और ऑब्वियसली वहां पे हम लाइव में यही बात कर रहे थे कि यार यही आपने पहले कर दिया होता, मतलब 17वें ओवर की पहली बॉल पे उसने रॉबमैन पॉवेल को आउट कर दिया। अब उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे फिर रदरफोर्ड भी आपको पता है कि अलहदा जिनभूत है, उसने भी फिर थोड़ा बहुत अपना हाथ खोला। नीचे रोमारियो शेफर्ड ने भी लगाए 3 छक्के, लेकिन रॉबमैन पॉवेल अगर आउट हो गया ना तो शायद इनके लिए बेहतर हो गया, क्योंकि ये शायद 260 प्लस कर देते, क्योंकि उसका हाथ बहुत ज्यादा खुला हुआ था। शुरू में आगे उसने थोड़ा सा टाइम लिया, यानी कप्तानी के मसले इतने ज्यादा थे आज। बहुत ही खोई खोई लगी मुझे जिम्बाब्वे की टीम। मैं बस यही दुआ करता हूं कि जो अगली 2 गेम्स हैं वो जिम्बाब्वे इस तरह से अप्रोच ना करे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में है, लेकिन मैं एफर्ट देखना चाहता हूं। अब 255 का आपको टारगेट मिला है, कोई भी टीम हो उसको लगेगा नहीं कि हम ये चेज कर सकते हैं। जिम्बाब्वे को अपने दिमाग में टारगेट रखना था 200 का। 200 तो यार कोई भी टीम कर सकती है, सीधी सी बात है। अगर ये 200 का टारगेट रखते ना अपने दिमाग में, तो एटलीस्ट जिम्बाब्वे को भी नेट रन रेट की इतनी बड़ी हिट ना लगती। उनको खुद नेट रन रेट की इतनी बड़ी हिट लग गई है, तो ऑब्वियसली जब आप ये स्मॉल टारगेट्स नहीं प्लान करेंगे तो नेट रन रेट की हिट तो आपको लगेगी ना। वेस्ट इंडीज की जितनी तारीफ की जाए कम है, मतलब इस टाइम वो इतनी एक सेटल टीम लगना शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे दे आर गोइंग टू प्ले द फाइनल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कल हमारा भी मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड, शाम को 5 बजे लाइव आ जाऊंगा, और प्रीव्यू ऑलरेडी मैं आज दोपहर को रिलीज कर चुका हूं। इस वीडियो के बाद आप वो देखना। तो भाई साहब, वेस्ट इंडीज इज द ओनली टीम इन दिस वर्ल्ड कप जिनसे मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आप किसको आउट करेंगे? आपने ब्रेंडन किंग, शे होप को ऊपर से आउट कर दिया। अब मिडल ऑर्डर में देखो, हिटमायर है, रॉबमैन पॉवेल है, रदरफोर्ड है, नीचे रोमारियो शेफर्ड भी 145 के स्ट्राइक रेट पे मारता है, और अगर वो हमने आउट कर दिया है तो नीचे जैसन होल्डर साहब भी हैं, जो कि मतलब लंबा बंदा है और खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के लगाता है, सामने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसने भी 2 छक्के लगाए। तो इतनी जबरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग लाइनअप है। और बॉलिंग अगर आप बात करें, जिस तरह आज गुदाकेश मोती ने 4 आउट किए, जिस तरह उसने डिसीव किया, अनबिलीवेबल डिलीवरी उसने की है। स्पेशली जो उसने मेयर्स को और रजा को जो स्पेशली उसने आउट किया है, ही हैड नो आंसर। सिकंदर रजा जिस तरह बॉल पड़ के उसका बाइट निकला है, आई थिंक कोई दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज भी आ जाए परफेक्ट टेक्निक के साथ तो शायद उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर ऊपर से नया बॉल जिस तरह मैथ्यू फोर्ड ने किया, टूर्नामेंट में सबसे अच्छी इकोनॉमी है उनकी, बेटर देन जसप्रीत बुमराह। फिर जिस तरह ये शमार जोसेफ को आखिर में ला रहे हैं, थोड़ा बाद में, क्यों? मिडल ओवर्स में, कि मिडल ओवर हम इसके पेस से ऑपोजिशन को डराएंगे।
अब मिडल ओवर में इनके पास गुदाकेश मोती भी है, जिसकी कोशिश होती है कि यार मैंने मिडल में करनी है बॉल, क्योंकि नया बॉल इनके पास अकील हुसैन है। और अकील हुसैन मतलब उन्होंने भी 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेटें ली। वो तो किसी भी टीम के अगेंस्ट ऐसी ही क्रिकेट खेलते हैं अकील हुसैन। अब बड़ा मजा हुआ, नए बॉल का बॉलर है। इतनी ज्यादा ऑप्शंस, एकदम से वेस्ट इंडीज टीम इतनी वेल सेटल दिखना शुरू हो गई है कि इनसे डर लग रहा है। तो हालात यही हैं कि इस ग्रुप से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे ग्रुप से लेट्स सी, कल पाकिस्तान इंग्लैंड की बहुत बड़ी गेम है। कल अगर पाकिस्तान जीते या इंग्लैंड जीते, दोनों में से अगर कोई भी जीतता है, उसके नाम के आगे क्यू लिखा नहीं आएगा, क्वालिफाई वो नहीं आएगा। लेकिन कल जो भी जीतता है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, तो आप ये मान के चले आगे कि पाकिस्तान फिर जाएगा आगे सेमीफाइनल में। आपके चांसेस फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कल की गेम। आज इट वॉज ए वेरी पुअर डे फॉर जिम्बाब्वे। ये दिन भुलाना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये हुआ ही नहीं, ये दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगले मैच में थोड़ा तगड़ा आना पड़ेगा। टारगेट अपना ये रखो कि 2 गेम्स आगे जीतनी है। वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ जिम्बाब्वे के लिए। वेस्ट इंडीज वेल प्लेड। कल शाम को 5 बजे लाइव में पाकिस्तान इंग्लैंड की कवरेज में आपसे मुलाकात होती है। इस वीडियो के बाद आप पाकिस्तान इंग्लैंड का हमारा प्रीव्यू भी देख सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। इंशाल्लाह कल शाम को 5 बजे मुलाकात होती है। गुड नाइट।